Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स F5 बीकॉम सेमेस्टर 2 में बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस से रिडीम। लास्ट लेक्चर बच्चों स्पेशली एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया है, बाकी आपने देखा होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। तो स्पेशली ये लेक्चर में हम कुछ ऑकवर्ड और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सम नंबर 8 इलस्ट्रेशंस वाला होमवर्क में 15 पेज नंबर 111 टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ बच्चों। रेडी, मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ सृजल लिमिटेड एज अंडर। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉल इन एरिया है बच्चों। पेज घुमाया, उसके बाद एक करंट लायबिलिटी एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 द रिडीमेबल प्रेफरेंस रिडीम फॉलोइंग बेसिस 4500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। शेयर इश्यू के वो दे दिया। एक्सपेंसेस ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 5000। आउट ऑफ 50 शेयर्स 40 शेयर्स वर पेड और अनपेड कॉल मनी बिफोर द रिडम्पशन। 50 में से 40 शेयर जो बाकी थे पैसे उन्होंने पैसे भर दिए। बिफोर रिडम्पशन बैलेंस ऑफ 10 प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹500। 10 शेयर जब्त किए और वो रीइश्यू कर दिए 500 रुपए में। प्रेफरेंस है रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एंड सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट वर यूटिलाइज। सो एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। अच्छा सम बच्चों, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सबसे पहले जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करना हो इस प्रकार से हम टेबल बनाते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर रिडेम्पशन प्रीमियम। इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। यस, चलो अब बच्चों नोट नंबर 1, यहाँ सम में मुझे कॉल इन एरियर्स दिखाई दे रहा है। कितना कॉल इन एरियर्स है? तो बैलेंस शीट के अंदर जो बच्चों 1000 कॉल इन एरियर है और प्राइस है 20 रुपये। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 50 शेयर्स, उसके ऊपर 20 रुपये का हफ्ता 1000 बाकी है, ये अनपेड है। अब बच्चों जैसे मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ूँ 40 शेयर्स के ऊपर पैसे मिल जाता है। कॉल रिसीव्ड ऑन 40 शेयर्स इंटू 20 यानी 800 रुपये, ये पेड हो जाते हैं। तो अनपेड कितना रहा? अनपेड रहा बच्चों 10 शेयर इंटू 20 200। ठीक है, अब सबसे पहली एंट्री बच्चों मैं यहीं कर देता हूं। फाइनल कॉल रिसीव्ड। बोलो फाइनल कॉल रिसीव्ड हो 800 रुपये का, तो क्या एंट्री करोगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिटेड 800 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब बच्चों आपने जो बाकी के 10 शेयर है उस पर 20 रुपये नहीं भरे, उसके शेयर जब्त किए। व्हेन प्रेफरेंसेस आर फॉरफिटेड। कितने शेयर? 10 शेयर। बोलो जब बच्चों शेयर फॉरफिट करो तो क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट અને टू शेयर कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों इसमें एंट्री करनी हो तो कितने शेयर जब्त हुए? तो बोले 10 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? तो 10 शेयर की बच्चों फेस वैल्यू बैलेंस शीट में 100 रुपये है। मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1000 टू फॉरफिटेड शेयर। भरे हुए पैसे 10 शेयर पे उसने कितने नहीं भरे? 20 रुपये नहीं भरे। 100 માંથી 20 नहीं भरा, भरे कितने? उसने 20 नहीं भरे यानी 80 भरे होंगे बच्चों। यस, 80 से मल्टीप्लाई 800 और नहीं कितने भरे? 20 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, पहले 40 शेयर पे फाइनल कॉल मिला, उसकी एंट्री की मैंने। उसके बाद बच्चों आपके सामने है जिसमें मैंने प्रेफरेंस शेयर को फॉरफिटेड किया। ये जो अब पैसे आए हैं बच्चों 40 शेयर्स इंटू 20। अब बच्चों तीसरी एंट्री व्हेन शेयर्स आर री इश्यूड। अब री इश्यूड कैसे किया बच्चों? तो नजर बोर्ड पे री इश्यू करते समय पैसे मिलेंगे, टोटल 500 रुपये मिले। बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 ब्रैकेट में 10 से
500 को 10 से डिवाइड करोगे तो 50 रुपये फोरफिटेड। अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है एंट्री यहाँ देखने में दिक्कत होगी, तो इसको निकाल के बच्चों मैं इस तरफ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर के बाद यस 3 नंबर की एंट्री, व्हेन शेयर्स आर री इश्यू करो तो पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 रुपये, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर गिनती दिखानी हो तो हमें पता है री इश्यू कितने हुए 10 शेयर। अब यहाँ 500 है बच्चों, डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। फोरफिटेड में 10 × 50 और यहाँ 10 × 100, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों डिफरेंस 500 रुपये। और लास्ट एंट्री बच्चों आपके सामने है 4 नंबर, व्हेन फोरफिटेड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों जब जब्ती का बैलेंस कंपनी ले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, कैसे ले जाते हैं, तो फोरफिटेड में जमा 800, फोरफिटेड में उधार 500, तो अब क्या होगा एंट्री फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड 300 फरीज हो, 800 है जमा 500 उधार, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों शेयर कैपिटल का एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने एंट्री में वर्क किया है, जो आप देख सकते हो बच्चों। अब मुझे इसकी कैपिटल रिटर्न करनी हो तो बच्चों बाकी कैसे रेशियो हो गए, बैलेंस शीट में मेरी पेनी नजर 1000 प्रेफरेंस शेयर है, यस 1000 × 100 वैल्यू आएगी 1 लाख। और उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4 चौथा वाला 10% प्रीमियम देना है। 10% प्रीमियम लोगे तो आएगा 10,000, टोटल पोर्शन आएगा बच्चों 1,10,000। रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए उन्होंने बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 पड़े हैं, उसमें से एकदम आराम से ले लिए मैंने 10,000। इस तरफ बच्चों पहले पॉइंट में 45 इक्विटी शेयर 10 वाले इश्यू किए, लेस इक्विटी कैपिटल 4500 × 10 45,000, 55,000 बचे। अब उसके लिए बच्चों बैलेंस शीट में मेरे पास जनरल रिजर्व PNL में GR ले लेता हूँ। ये GR में से लिए 55,000, तो ये हो गया बच्चों आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टोटल 110 पेमेंट करने का रास्ता। कैपिटल के लिए आपने लिए इक्विटी रिजर्व और इस तरफ रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। और आप देख सकते हो बच्चों फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड, रीइश्यू और बैलेंस ले गए कैपिटल रिजर्व में। ये नया बैलेंस शीट बनाओ तो याद रखना बच्चों न्यू बैलेंस शीट के अंदर आएगा 300। बैंक अकाउंट डेबिट तो याद रखना बच्चों बैंक में ये प्लस होगा, और जब पेमेंट करो तो 1,10,000 बैंक में से माइनस होगा। ये सारे मुद्दे बच्चों आपको वर्किंग करते समय ध्यान रखने होंगे। 3 स्टेज में मैं सम करूंगा बच्चों। पहला स्टेज पूरा हुआ, अब दूसरे स्टेज में मैं एंट्री लिखूंगा और फिर बैलेंस शीट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों का आगे का आपने जो वीडियो पोस्ट डाउन किया था उसके बाद मैं सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। एंट्री नंबर 5, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। कितनी प्रेफरेंस शेयर थी बच्चों, तो कैपिटल थी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड टेबल में 1 लाख। रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टेबल में 10,002। अब बच्चों वैल्यू जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में, वैल्यू 1,10,000। एंट्री नंबर 6 बच्चों। अब लेफ्ट साइड जो टेबल में आपने लिखा था उसमें नए शेयर इश्यू किए। व्हेन न्यू शेयर इश्यूड, कैसे किए बच्चों, प्रीमियम से शेयर इश्यू करो तो पैसे मिलेंगे, यस बैंक अकाउंट डेबिटेड 4500 शेयर इनटू। अब बच्चों मेरे पास बुक की ज़रूरत है, मैं पहला पॉइंट देख लेता हूँ। 10% प्रीमियम से किया है यानी 11 रुपये, यस 4500 इंटू 11 करूँगा बच्चों मैं, वैल्यू आएगी 49,500। टू इक्विटी कैपिटल उसमें 4,500 इंटू 10 45,000 અને 2
सिक्योरिटी प्रीमियम 4500 इंटू 1 4500। उसके बाद बच्चों 7 नंबर की एंट्री मेकिंग प्रोविज़न। अब बच्चों प्रोविज़न हमने कहाँ से की थी? जीआर में से की थी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR। बोलो जीआर में से कितने पैसे लिए थे बच्चों? आई थिंक जो टेबल में वैल्यू थी वो थी 45,000। ये हो गई बच्चों आपकी एंट्री नंबर 7। उसके बाद 8 नंबर की एंट्री व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग सिक्योरिटी प्रीमियम में से किया था। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10,000। और 9 नंबर में बच्चों व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर। जब बच्चों प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट किया जाए, एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1,10,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 1,10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूं क्या कोई बोनस शेयर है। यस, ये सम के अंदर बच्चों मेरे ख्याल से कोई बोनस शेयर नहीं है, पर मेरे ध्यान जा रहा है सेकंड एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 5,000। 10 नंबर की एंट्री व्हेन शेयर इश्यूड एक्सपेंसेस गिवन। कितना है बच्चों? 5,000। शेयर इश्यू करो तो खर्च होगा। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 5,000। पेमेंट में बच्चों बैंक में से लेस होगा और इन बैलेंस शीट अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर ये 5,000 रुपये आपको लिखने हैं। ये हो गई बच्चों आगे 4 एंट्री। और उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से एंट्री लिख दीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने प्रिपेयर करने जा रहा हूं आफ्टर रिडक्शन बैलेंस शीट। चलो अब बच्चों रिडक्शन के बाद का बैलेंस शीट बोर्ड पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। बैलेंस शीट बनाते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं। चलो आफ्टर रिडम्पशन डेंजरस बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स रुपीज। फर्स्ट हेडिंग आएगा बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट बनाते समय जरा भी टेंशन नहीं लेना है, पुराना बैलेंस शीट सामने रखो बच्चों। 1 नंबर शेयर होल्डर फंड्स, उसमें स्मॉल a शेयर कैपिटल। उसके अंदर बच्चों अब मैं पुरानी बैलेंस शीट खोलने जा रहा हूँ। यह सबसे पहले आएगा इक्विटी कैपिटल जिसकी वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट में आई थिंक 5 lakhs। फिर आपने न्यू शेयर इश्यू की एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल न्यू इक्विटी 45,000। यस टोटल आएगा 545। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट हो गया बच्चों, वो नहीं आएगा। सेकेंड हेडिंग हम लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस जिसके अंदर बच्चों मुझे दिख रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अंदर 70,000 है जिसमें से हमने 55,000 यूज़ कर लिए बच्चों। 70 में से 55 गए, 15,000 मेरे ख्याल से आएगा। यस उसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसको हम सेम टू सेम कॉपी करके रखेंगे 60। सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों इसमें मैं थोड़ा गिनती दिखाना होगा। ओल्ड है 20,000 प्लस न्यू इक्विटी में कितना आया तो मेरे ख्याल से 4500, टोटल 24,500 जिसमें से बोनस में यूज़ किया, सॉरी रिडम्पशन में हमने यूज़ किया रिडेम्पशन प्रीमियम में 10,000, तो बाकी बचा हुआ यहाँ आएगा 14,400। बद्दू ध्यान रखो पड़े। हाँ पेज घुमाओगे बच्चों। चलो तो इस तरफ मैं आ रहा हूँ, एकदम शांति से, जगह ज़्यादा है बच्चों तो आराम से लिख रहे हैं हम लोग। यस सबसे पहले सेकेंड हेडिंग उसमें आएगा बच्चों करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेबल जिसमें है बच्चों डेंजरस क्रेडिटर जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया।
2,51,000। अब बच्चों आपको यही सोचना है कि क्या कुछ आप भूल रहे हो। यस, तो नया कैपिटल रिजर्व था बच्चों, उसको यहाँ रख देता हूँ मैं। यस, न्यू कैपिटल रिजर्व वैल्यू थी बच्चों 300 रुपये। उसके बाद आपने एक एंट्री की थी मेकिंग प्रोग्रेस GR अकाउंट डेबिट टू CRR, तो ये भी न्यू आया बच्चों। CRR के अंदर आएंगे 55,000 और फोरफिटेड अकाउंट तो बंद हो गया था बच्चों। अब मैं टोटल चेक कर लेता हूँ। 5,45,000, 15,000, 16,000, 14,500, 300, 55,000 और 2,51,000, 9,40,800। और उसके बाद बच्चों कुछ बच रहा है, मैं देख लेता हूँ। यस, आई थिंक 4,500 मैंने ऐड कर दिया है, लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं है। 251, 55, 14,400, 545। आंसर देख लो बच्चों, आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से बैलेंस शीट के अंदर 9,48,00, एकदम सही है बच्चों। यस, आंसर मेट डाउन। चेहरे पे खुशी, ये मैच हो गया। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग लेंगे बच्चों हम, डेंजरस असेट्स। असेट्स के अंदर होगा एक नंबर नॉन करंट असेट्स, उसमें ए होगा फिक्स्ड असेट्स। अब बच्चों हमें पता है कि रिडक्शन के सम में फिक्स्ड असेट्स का कोई रोल नहीं है, तो उसको कॉपी कर दो। लैंड बोलो बच्चों, अब मैं कॉपी कर रहा हूँ। वैल्यू है ये लिखी 3 लाख। उसके बाद बिल्डिंग बच्चों, वो भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। वैल्यू है मेरे ख्याल से 2,50,000। उसके बाद डेंजरस फर्नीचर, जिसकी कॉपी करके वैल्यू लिख रहा हूँ मैं बच्चों 50,000। उसके बाद बच्चों यहाँ आएगा बी अदर नॉन करंट असेट्स, जिसके अंदर बच्चों नया न्यू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये न्यू है। यस, आएगा 5,000। और उसके बाद बच्चों अब 2 नंबर के अंदर करंट असेट्स। चलो अब बच्चों बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल अदर करंट असेट लिखने के बाद करंट असेट्स, उसके अंदर बच्चों सबसे पहले है बी पॉइंट ले लेता हूं मैं, अदर करंट असेट्स, जिसकी वैल्यू है 3,10,000। और उसके बाद है बच्चों ए कैश अने कैश इक्विवेलेंट। अब इसको देखने में दिक्कत ना हो बच्चों, इसलिए मैं इस तरफ साइड में ले रहा हूं। यस, मैं चेकिंग कर लेता हूं बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। यस यस, एग्जैक्टली आ जाता है बच्चों। चलो अब सबसे पहले कैश अने बैंक का बैलेंस, वो है मेरे सामने 90,000। उसके बाद बच्चों आपने बैंक या कैश डेबिट किया तो उसको यस करो। यस, न्यू इक्विटी इश्यू किया था, उसमें आए थे 49,600। जैसे मैंने 49,600 ऐड किया बच्चों, उसके बाद पेमेंट किया था, वो भी ले लूँ। यस, थोड़ी जगह छोड़ के बच्चों मैं ले लेता हूँ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जो पेमेंट किया था मैंने 5,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न की थी, जिसकी वैल्यू थी 1,10,000। और उसके बाद बच्चों फाइनल कॉल रिसीव हुआ था। यस, ये हमें भूलना नहीं है, फाइनल कॉल 800 रुपये था बच्चों। और उसके बाद न्यू शेयर री इश्यू किया था, न्यू री इश्यू, उसके अंदर भी 500 रुपये मिला था। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इस प्रकार से बच्चों प्लस माइनस करके हमें नेट बैलेंस फाइंड करना है। मैं आपके सामने नेट बैलेंस फाइंड कर रहा हूँ। 90,000, 49,600, 800 प्लस 500 माइनस 1,15,000 इक्वल टू 25,900। ये बच्चों नीचे लिखा, उसका कारण ये सब कैलकुलेशन दिखाना था बच्चों। अब मैं टोटल कर रहा हूँ, 3, 2, 5, 1, 6 लाख, 5,000 प्लस 3,10,000 प्लस 25,900। हॉट एग्जैक्टली बच्चों 9,40,000। मेरा कोई गड़बड़ रहा है बच्चों, मैं देख लेता हूँ। यस, यहाँ 49,500 था बच्चों। यस, वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। 4,500 इंटू 11 था। यस, ये हो गया बच्चों 9,40,800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सम नंबर 8। सबसे लंबा और डिफिकल्ट सम कह सकते हैं बच्चों। और आप लोग वीडियो पॉज करके एकदम आराम से सम नोट डाउन कर लीजिए।
चलो अब बच्चों मैं मात्र कॉन्फिडेंस के लिए छोटे छोटे प्यारे सम ले रहा हूँ। अब लेने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव 2। ये लेक्चर का हमारा टारगेट ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बच्चों। पेज नंबर 90। रिडीमेबल प्रेफरेंस इज 1 लाख, प्रीमियम इज 5%, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी इज 40,000, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो बच्चों सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर यहाँ लिखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ लिखेंगे रिडेम्पशन प्रीमियम। पहले पैराग्राफ में बच्चों दिख रहा है 1 लाख प्रेफरेंस रिटर्न करना है, प्रीमियम है उसका 5%। ये हमारी वर्किंग स्टाइल है बच्चों। टोटल अमाउंट हमें लेनी है 1,05,000। इसके लिए कंपनी ने 40,000 नए इक्विटी शेयर इश्यू किए। यस, न्यू इक्विटी कैपिटल 40,000 और यहाँ बच्चों 60। अब उनका कहना है CRR में कितना जाएगा, तो आपको पता है बच्चों बाकी जो बचा है 60,000 आप कहाँ से लोगे, रिजर्व में से। कौन सा रिजर्व लोगे हमें पता नहीं, पर एंट्री क्या करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 60। तो उन्होंने ये आंसर मांगा है बच्चों, CRR में कितने पैसे जाएंगे 60। अब इसके लिए कोई प्रोविजन दी नहीं है। उसके बाद बच्चे आएंगे छोटू ऑब्जेक्टिव 7, टिक करो IMP में। और उसके बाद है बच्चों मेरे सामने सॉरी ऑब्जेक्टिव 6, मैं देख लेता हूँ बच्चों। यस, और उसके बाद है बच्चों ऑब्जेक्टिव 7। इस प्रकार से हमें तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों। 10,006% redeemable preference on 10 is fully paid. X limited outstanding on 1st January. This being the date of exception, the share redeemed at 11 rupees. 4,000 equivalent of 10 is 12 issued. Show general entries assuming the balance of P&L account is 246. चलो बच्चों सबसे पहले टेबल बना दे। टेबल के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहाँ लिखेंगे रिडेम्पशन प्रीमियम, ठीक है। चलो ये लाइन भी थोड़ी हटा देते हैं बच्चों, इस तरफ ले लेते हैं। चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है बच्चों, तो 10,000 इंटू 10 वैल्यू आएगी 1 लाख। कैसे रिडीम करना है, 11 रुपये में, यानी 10,000 इंटू 1 10,000। टोटल कितना हुआ 1,10,000। पैसे कहाँ से लोगे, तो उसके लिए पैराग्राफ में बोला है इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज इश्यूड एट ₹12। इक्विटी शेयर इश्यू किया कितना, इक्विटी कैपिटल 4,000 शेयर आप आए बच्चों। 4,000 इंटू 10 करो दो, यस 40। कितने कम पड़े 60,000। अब ये कहाँ से लोगे बच्चों, तो उसके लिए P&L अकाउंट के अंदर जबरदस्त पैसे पड़े हुए, तो हम 50,000 रुपीज़ कहाँ से लेंगे, फ्रॉम P&L। और इस तरफ बच्चों मेरे पास 10,000 है, उसके लिए मेरे पास नया सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। कितना आएगा, तो बोले 4,000 इंटू 1 4,000, ठीक है। कितने कम पड़े, उसके बाद बच्चों कुछ है मैं देख लेता हूँ। 10 बिंग द डेट 11 4,000 को 10 इज 12, 2 रुपये में इश्यू किया बच्चों, तो प्रीमियम आएगा 2 रुपये, यानी 8,000 आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से। बाकी बचे 2,000 कहाँ से लोगे, P&L में से। ये हो गया बच्चों आपका पार्ट। अब बच्चों इसकी एंट्री आगे बहुत की, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एंट्री लिखेंगे नहीं हम। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख, रिडेम्पशन प्रीमियम डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नए शेयर इश्यू किए 2 रुपये प्रीमियम से। बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 टू इक्विटी कैपिटल 40 टू प्रीमियम 8,000। मेकिंग प्रोविजन P&L में से पैसे लिए, P&L अकाउंट डेबिट 60,000 टू CRR। और रिडेम्पशन प्रीमियम सेटिंग किया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, P&L डेबिट 2,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम। और लास्ट में बच्चों मालिक को पेमेंट करोगे, होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस प्रकार से ये हो गया बच्चों आपका यस ऑब्जेक्टिव नंबर 6 कह सकते हैं बच्चों, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। यस, पेज नंबर है 91। अब लेने जा रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव 7, जिसमें पेज नंबर है 91। रेडी बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मिस्टर कंपनी लिमिटेड इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस 3,000 इंटू 100 3 लाख। फुल्ली कॉल्ड अप। P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है 150, GR के अंदर है 220। डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस एट 105, यूटिलाइज द रिजर्व। ओके, चलो सेम टेबल बच्चों। सबसे पहले रिडीमेबल या खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ 3,000 इंटू 100 3 लाख। रिडेम्पशन प्रीमियम में उन्होंने बोला है 105 रुपये, तो 3,000 इंटू 5 15,000,
टोटल कितना हुआ बच्चों 315। अब उनका कहना है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिजर्व का करना है, ठीक है। तो रिजर्व का यूज करना हो बच्चों, शेयर भी है तो हम रिजर्व ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या ले बच्चों, तो जीआर के अंदर पड़े हैं 2,20,000। ये देखो बच्चों, ये जीआर में से ले लिया मैंने 2,20, कितने कम पड़े 80,000। वो किस में से लूँ, पीएनएल में से। गजब पैसे पड़े पीएनएल में, ये ले लिए बच्चों 80,000। तो कोई बोले सर मेरा नवा शेयर केम ना लीधा, ध्यान से देखो इस सब में क्या सूचना है। लास्ट लाइन देखो, यूटिलाइजिंग द मच प्रॉफिट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर पर्पस, ठीक है। और इस तरफ बच्चों 15,000 रुपये कहाँ से लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है मेरे पास तो इसको भी मैं ले लूंगा पीएनएल में से। ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव नंबर 7, जो आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों। इसके बाद भी मेरे पास बचे कुछ एमसीक्यू जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। वीडियो पॉज कीजिए और तीनों ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों मैं करवाने जा रहा हूं एमसीक्यूज। एमसीक्यू 9 पेज नंबर 93। पवन लिमिटेड हैज इश्यूड अ 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 each at 10% प्रीमियम in order to redeem 5,000 preference of 100 each at 10% premium. What is the amount transfer to CRR? अब बच्चों उनका मेन टारगेट है CRR का वैल्यू समझाना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरफ रिडेम्पशन प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बच्चों 5,000 इंटू 100, वैल्यू आएगी 5 lakhs। और इस तरफ प्रीमियम बोला है उन्होंने 10%, यानी 50,000। टोटल अमाउंट हमें रिटर्न करनी है बच्चों 550। अब पैसे कहाँ से लोगे, तो उन्होंने उसके लिए आपको दिया है 6,000 इक्विटी शेयर 50 वाले। इक्विटी कैपिटल कितना यूज़ करोगे बच्चों, तो 6,000 इंटू 50 3 lakhs। कितने कम पड़े, तो बोले 2 लाख। इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आप लोगे रिजर्व। और जब भी आप रिजर्व लोगे तो पैसे कहाँ जाएंगे, CRR। यानी आपका ऑप्शन आएगा बच्चों आंसर सी। CRR में कितना जाएगा, तो बोले 2 लाख रुपए। चेक करो आंसर बच्चों। एमसीक्यू नंबर 10 मात्र रीडिंग के लिए है बच्चों, मैं रीडिंग कर रहा हूं। व्हेन प्रेफरेंस ए रिडीम्ड एट प्रीमियम द प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन अमाउंट इज। प्रेफरेंस है बच्चों प्रीमियम से रिटर्न करते हो तो इसके लिए प्रोविजन कहां से होएगी, तो आंसर आएगा बी बच्चों। उसके लिए पैसे लेते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से। उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर 8, उसको भी यहाँ रीड कर लेता हूँ। अच्छा एमसीक्यू है बच्चों। अंडर सेक्शन 55 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, यस। पीएनएल में से हाँ, रिजर्व में से हाँ, यानी डी आएगा, कोई भी ऑप्शन, एनी रिजर्व। उसके बाद बच्चों हमारा पिटार में से निकल रहा है एमसीक्यू नंबर 13, ब्रैकेट में करोगे 14, पेज नंबर है डेंजरस 93। इसमें भी बच्चों सेम मुझे लग रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन प्रीमियम, उसका प्रॉब्लम ढूंढना होगा। एक्स कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम 60,000 प्रेफरेंस ऑफ 10 each। प्रेफरेंस कितना है 60,000 इंटू 10, यानी 6 लाख। इफ इट इज डिसाइडेड टू इश्यू 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। इसके लिए बच्चों इक्विटी कितना इश्यू किया, 4,000 इंटू 100 each, यानी 4 लाख। 6 में से 4 गए, कितने कम पड़े बच्चों, 2 लाख। ये कहाँ से लोगे, रिजर्व टू CRR, यानी ये बच्चों आपका CRR का अमाउंट हुआ। आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन में डी। रिजर्व माथी CRR में कितना जाए, प्रश्न सखत पूछा है बच्चों। उसके बाद मैं लेने जा रहा हूं एमसीक्यू नंबर 20। टिक कर दो एमपी में, ब्रैकेट में बच्चे करेंगे 7 और पेज नंबर है बच्चों 94। राजन लिमिटेड इश्यूड 12,000 इक्विटी ऑफ 50 each 10% प्रीमियम से। रिडीमेबल प्रेफरेंस 1,000 100 रुपीज वाले 10% प्रीमियम क्या है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा, तो अब बच्चों मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा हूँ, खाली प्रेफरेंस और कैपिटल रिटर्न नहीं देख रहा हूँ। 1,000 इंटू 100 कितना आएगा, 1 लाख। अब इसके लिए बच्चों आपने न्यू इक्विटी कैपिटल कितना इश्यू किया, तो नया कैपिटल है 1200 शेयर इंटू 50। जैसे 1200 शेयर इंटू 50 करोगे 12×5 60,000। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, ये कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ लग रही है। यस 60,000 सही है। माइनस करोगे बच्चों तो बचे कितने, लेफ्ट बचे 40,000। यहाँ कहाँ से लोगे, ये लोगे रिजर्व में से। कहाँ जाएगा, CRR,
यानी अगेन ऑप्शन आएगा बच्चों 40,000 और आंसर आएगा मेरे ख्याल से सी। उसके बाद बच्चों मैं लगातार रीडिंग कर रहा हूं MCQ नंबर 15। विच टाइप ऑफ प्रेफरेंसर कैन बी रिडीम, हमेशा प्रेफरेंसर फुल्ली पेड अप रिटर्न होता है बच्चों, आंसर आएगा बी फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप रिटर्न नहीं हो सकते। MCQ 16 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसर इज रिटर्न ऑफ अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका यूज बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने होता है। MCQ 16 व्हेन ब्लैंक प्रेफरेंसर कैन नॉट बी रिडीड, MCQ 16 में बच्चों कौन से प्रेफरेंस रिडीम नहीं हो सकते, तो आंसर आएगा डी पार्टली पेड। यस, इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों इस तरफ ले रहा हूं मैं MCQ 18, MCQ 19, उसके बाद MCQ 21 और लास्ट में बच्चों यहां ले लेंगे MCQ 22। पेज नंबर 94 ध्यान देना बच्चों। MCQ 18 विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस, नीचे में से कौन सा यूज कर सकते हो, GR, PNL, हाँ सी एनी ऑफ द या बोथ अबाउ, आंसर आएगा सी एनी। MCQ 19 ये बच्चों आप लोग अपने आप भी रीड कर सकते हो, पर अभी ऑनलाइन के अंदर जब 100% देना है तो मैं रीडिंग करवा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस कैन नॉट बी यूज, नीचे में से कौन सा बैलेंस आप रिडीमेबल प्रेफरेंसर के लिए यूज नहीं कर सकते, आंसर आएगा बच्चों बी एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड। उसके बाद है बच्चों 21 रिडीमेबल प्रेफरेंसर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वाला पॉइंट बच्चों अब सिलेबस में से निकल चुका है, डिस्काउंट से रिडीम नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट IMP बाइस, एज पर सेक्शन रिडीमेबल प्रेफरेंसर कैन बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, प्रेफरेंसर, PNL, सब में से कर सकते हो बच्चों, डी एनी ऑफ अबाउ। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपके अफलातून MCQ। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और MCQ बचा है जो मैं करवाने जा रहा हूं। चलो अब लास्ट पे लेने जा रहा हूं बच्चों एक टफ MCQ नंबर 12 पेज नंबर 93। इसमें बच्चों मैं फॉर्मूला मेथड आई थिंक रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो बच्चों रीडिंग कर रहा हूं। वर्षा लिमिटेड वांट टू रिडीम 6000 प्रेफरेंसर ऑफ 10 each एट 90 पेड अप, प्रीमियम 10% है। अब बच्चों हमें पता है जब भी प्रेफरेंस रिडीम करनी हो मस्ट भी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। जो छोटे समय में धारणा करनी है 6000 शेयर पे, बाकी का 10 रुपये मिल गया होगा, लेने हैं 6 रुपये, वैल्यू आएगी 6 लाख। और उसके बाद बच्चों वर्षा लिमिटेड 6000 रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 90 पेड अप 10%, देयर आर फॉलोइंग बैलेंसेस। फिर बच्चों इस तरफ आपके पास डिटेल है, मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ 100 वुड बी रिडीम्ड इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% सो दैट अबाउ मेंशन प्रेफरेंसर कैन बी सेटल्ड। अब यहाँ बच्चों 10% प्रीमियम देना है मुझे, 10% प्रीमियम लोगे तो 60,000 आएगा, टोटल आएगा 660। अब आपके पास बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हैं 10,000, इसका यूज़ मैं यहाँ कर सकता हूँ। यस, अब बचे 50,000। उसके बाद बच्चों बैंक बैलेंस है उसका यूज नहीं हो सकता। PNL में पड़े हैं 1 लाख, ले लो उसमें से 50, नहीं बच्चों। अब उन्होंने सूचना दी है कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ 100 each एट 10% इश्यूड। तो अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, नई न्यू इक्विटी इश्यू हो रहा है, कैसे हो रहा है 10% प्रीमियम से, पर उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। नया शेयर है उसमें प्रीमियम पता नहीं है, यहाँ पुराना प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए कम पड़ रहा हो, जूनू प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम માટે ઓછું હોય, નવા શેરનું પ્રીમિયમ ખબર ના હતી। इन दिस कंडीशन एक फॉर्मूला लेना आपको, देख लो ये फॉर्मूला से सॉल्व करना है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल। ये एक डेंजरस फॉर्मूला है बच्चों जिससे आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। अब बच्चों मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। प्रेफरेंसर के लिए रिटर्न करवा लीजिए, तो बोले 6 लाख। रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है, टोटल 60, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अभी कितना पड़ा है मेरे पास 10,000। रिजर्व यानी PNL कितना पड़ा है, PNL में पड़े हैं 1 लाख और कैपिटल मुझे ढूंढनी है X। 6,60,000 बराबर 1,10,000 प्लस X, तो X बराबर 6 10 में से 1 10 गया, 6 लाख में से 1 गया 5 लाख,
5 60 गया 550, ये आ गई इक्विटी कैपिटल विथ प्रीमियम। अब दिक्कत ये है बच्चों, इसमें से मुझे इक्विटी कैपिटल और 10% सिक्योरिटी प्रीमियम उसको अलग करना है। कैसे करोगे बच्चों, कुछ आइडिया आ रहा है? चलो 6,60,000 माइनस 1,10,000, पहले कोई गलती नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। अब इसको अलग कैसे करोगे? तो इक्विटी जो इश्यू करने वाले उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, 10% प्रीमियम 10 है, तो इसको 110 से डिवाइड करो। 5,50,000 डिवाइड बाई 110 करोगे बच्चों तो ये आया मैजिकल फिगर इक्विटी शेयर्स का। और जैसे ये फिगर आया बच्चों 5,000 इंटू 100 करोगे तो कैपिटल आएगी 5 लाख, 5,000 इंटू 10 करोगे प्रीमियम आएगा 50,000। अब बच्चों में ये शॉर्ट था पर देखो कितनी मेहनत करवाई। अब यहाँ मुझे पता है न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया बच्चों, एग्जैक्ट 50,000 यूज कर लेता हूँ इस तरफ। इक्विटी कैपिटल नहीं कितनी आई बच्चों, 5 लाख यूज कर लेता हूँ और 1 लाख बचे वो P&L के लिए मैंने यूज कर लिए। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अबे बाड़े को MCQ में शू जवाब मांगे मैं देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। हाउ मैनी शेयर्स आर इश्यूड, ओनली ये आंसर मांगा था बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हो बच्चों लास्ट में सौराष्ट्र या साउथ का समय वो भी मैंने आपको करवा दिया। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा MCQ नोट डाउन कर लीजिए। यहां हम प्रेफरेंस कैपिटल रिडीमेबल प्रेफरेंस रिडीम का टॉपिक दी एंड करते हैं। टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.